नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। रात का घना अंधेरा शहर की सड़कों पर अपनी चादर बिछा चुका था। ठंडी हवा के झोंके एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रहे थे। स्नेहा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी गोद में एक शख्स खून से लथपथ पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन वह अब भी जिंदा था। शिवम, प्लीज आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ, स्नेहा ने हिचकियों के बीच कहा। शिवम की आंखें हल्की सी खुली। उसके होंठ कांपते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। स्नेहा, यह एक साजिश थी मुझे मारने की। इतना कहते ही उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि शिवम से उसकी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी, एक कॉफ़ी शॉप में, जहां दोनों की नज़रें मिली और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए, मगर स्नेहा नहीं जानती थी कि शिवम का अतीत उसके लिए जानलेवा साबित होगा। स्नेहा और शिवम पहली बार उस दिन मिले थे जब वह अपनी किताब पढ़ रही थी। शिवम ने उसकी किताब की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, यह किताब बहुत अच्छी है, लेकिन इसका अंत अधूरा सा लगता है ना? स्नेहा ने सिर उठाकर उसे देखा और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। देखते ही देखते वे अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती अब कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिवम अजीब व्यवहार कर रहा था। वह कई बार किसी से छुपकर बातें करता। उसका चेहरा हर वक्त तनाव में रहता और ऐसा लगता कि वह किसी से डर रहा हो। शिवम के खून से सने शरीर को देखकर स्नेहा के हाथ कांप रहे थे। उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, किसी को मत बताना। शिवम की आवाज़ धीमी थी। लेकिन शिवम, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। यह सब राज है। अगर पुलिस आई तो वे मुझे ख़त्म कर देंगे, शिवम ने मुश्किल से कहा और फिर भी होश हो गया। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है वे हैं जिनसे शिवम डर रहा था। वह किसी तरह उसे अपनी कार तक ले गई और हॉस्पिटल की ओर बढ़ी। रास्ते में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर शिवम की जान का दुश्मन कौन है? डॉक्टर ने बताया कि शिवम की हालत नाजुक थी, लेकिन अगर समय पर इलाज मिल गया तो वह बच सकता है। स्नेहा को कुछ राहत मिली, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर शिवम बचा तो तुम नहीं बचोगी। स्नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह कौन था और क्या चाहता है था कि शिवम मारा जाए? स्नेहा ने शिवम के फ़ोन को उठाया और उसके मैसेजेस चेक करने लगी। उसमें एक नंबर बार बार आया था। उसने उस नंबर पर कॉल किया। तुम कौन हो? स्नेहा ने गुस्से से पूछा। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज़ आई, अगर जान बचानी है तो इस मामले से दूर रहो, यह खेल तुम्हारी समझ से बाहर है। स्नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, शिवम को मारने की कोशिश क्यों की गई? क्योंकि वह एक ऐसी सच्चाई जानता है जो किसी को नहीं पता होनी चाहिए, और अगर तुमने ज़्यादा खोजबीन की तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। फ़ोन कट गया। स्नेहा के शरीर में सिरहन दौड़ गई। आखिर शिवम कौन था? कौन से राज जानता था? अगली सुबह शिवम को होश आया। उसने स्नेहा का हाथ पकड़कर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, वे लोग तुम्हें भी मार देंगे। पहले बताओ कि सच क्या है? स्नेहा ने दृढ़ता से कहा। शिवम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक गुप्त सरकारी एजेंट हूँ। मैंने एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया था जिसमें बड़े लोग शामिल हैं। वे अब मुझे मारना चाहते हैं और अब तुम भी
उनकी हिट लिस्ट में हो। स्नेहा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिस इंसान से प्यार करती थी वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक गुप्त एजेंट था। लेकिन अब समय सोचने का नहीं था बल्कि भागने का था। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। शिवम और स्नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। दरवाजे की दस्तक तेज होती जा रही थी। शिवम ने स्नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी लेकिन दृढ़ निश्चय भी झलक रहा था। हमें अभी निकलना होगा, शिवम ने फुसफुसाते हुए कहा। स्नेहा ने सिर हिलाया लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से धक्का देकर तोड़ दिया गया। सशस्त्र लोग अंदर घुस चुके थे। स्नेहा और शिवम के पास अब एक ही रास्ता था, या तो लड़ाई या फिर मौत। दोस्तों, अगर आप आगे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला भाग जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।